जी स्वामी जी। परेशान जी, स्टार्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासणो, सव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। पूछो लो हाँ हाँ, विनीता जी भी बैठे हैं साथ में, बोलो। दो में से कोई भी, और दोनों को पूछना है आज तो। जी स्वामी जी। अध्यात्म संक्षिप्त होता है किंतु समझने के लिए विस्तार करना पड़ता है। समझने के लिए विस्तार करना पड़ता है। विस्तार करना पड़ता है। जी स्वामी। परेशान जी, आपने सुना? नहीं बोलो। अध्यात्म संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त हाँ होता बिल्कुल, है खूब किंतु संक्षिप्त समझने होता के है। लिए संक्षिप्त होता विस्तार है, करना लेकिन पड़ता है। संक्षिप्त होता है, लेकिन जो जीव एकदम नया है उसके लिए समझने के लिए विस्तार करना पड़ता है, नहीं तो जरूर नहीं है। नहीं तो उसको इशारे में बात समझ में आ जाती है। ख्याल में है ना? ये तो हमको कुछ मोक्ष का पता नहीं है, इसलिए सब विस्तार करना पड़ता है और बात समझनी पड़ती है, नहीं तो बात बहुत संक्षिप्त है। ख्याल में है ना? जगत में जो कुछ चल रहा है वो सब व्यवहार है, निश्चय की बात नहीं है। और वे निश्चय ज्ञानी पुरुष ने दे दिया तो बात संक्षिप्त हो जाती है, फिर व्यवहार का निकाल करना है, बात खत्म होती है। लेकिन फिर भी वो समझने के लिए हमने आराधना बहुत कम की है उस मार्ग के लिए, इसलिए फिर उसका थोड़ा विस्तार करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ख्याल में है ना? बात समझ में आई? जी। जो समाधान चाहिए, जो हमको समझना है, वो सब व्यवहार में समझना है, निश्चय में बहुत कुछ समझना नहीं है। निश्चय तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, और वो ज्ञानी की कृपा से समझ में आता है। जी स्वामी। बाकी रहा भाई व्यवहार, तो व्यवहार निकाल करने के लिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी। जी। तो जितनी 5 आज्ञा में रहोगे उतना समझ में आता जाएगा कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। जी स्वामी। बात समझ में आई? इसलिए है संक्षिप्त, लेकिन जब तक वो मन में बैठता नहीं है तब तक उसका विस्तार करना पड़ता है या समझना पड़ता है। जी स्वामी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने उल्टे चले मोक्ष मार्ग से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी स्वामी। ये ख्याल में है ना? बताइएगा, है ये कहाँ कहाँ लिखा है? ये दिव्य देशना में ही है स्वामी जी। फर्स्ट एक नंबर, पेज नंबर, एक नंबर, पेज नंबर 1 फर्स्ट 1 ही, जी पेज नंबर 1 जी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी, आप बोलना है कुछ? हाँ, वो आरव को पूछना है स्वामी जी। हाँ ठीक है, वो तो अभी फिर वो उनके पास जा रहा हूँ मैं अभी। आपको ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुखी आरव। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद आरो। स्वामी जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि कभी मेरी गलती नहीं होती है फिर भी मतलब जागृति है कि जगत निर्दोष पर, जैसे कभी मेरी गलती नहीं होती है फिर भी अगर ऐसे कोई मुझ पे नाम लगा देते कि ये तो आरव ने किया, फिर जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी तो गलती नहीं, फिर मेरे को क्यों डांट पिटी? कभी उस कभी समय ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गलती की है फिर भी सजा नहीं मिलती है तो बाकी रह जाता है। जी एक चोर ने चोरी की थी लेकिन उसको उसकी सजा नहीं मिली, पेंडिंग थी। तो दूसरे भाव में किसी ने और ने चोरी की और नाम उसका आया और वो पकड़ा गया, तो उसको दिखता है कैसा कि मैंने चोरी नहीं की और मैं क्यों पकड़ा गया, तो क्या पूर्व भाव में चोरी की थी, उसका गुना अभी भोगना बाकी था इसलिए आज पकड़ा गया। जी समझ में आया? जी स्वामी जी। इसलिए अगर हमारा कोई नाम लेता है या तो हम पकड़े जाते हैं तो समझ लेने का जाने अनजाने में हमने कुछ भूल की है। जी और दूसरी बात कि अपनी भूल मानोगे नहीं कहीं पर भी तो एंड नहीं आएगा। जी वो गाड़ी चलती रहेगी घूमते रहेगी और पजल बढ़ता रहेगा। जी ख्याल में आया? जी स्वामी जी। तो अगर बात को एंड करनी है, एंड उसको खत्म करना है, तो अंदर रखना है कि अपनी गलती है कहीं ना कहीं। बाहर जो कुछ बात करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है या कुछ भी वो करना है तो कर सकते हैं, ख्याल में है? लेकिन अंदर तो यही समझना है कि अपना नाम आया उसका मतलब ही है कि कुछ तो कुछ अपने किया है, भले अभी नहीं किया लेकिन पूर्व में किया है, लेकिन किया है वो बात पक्की। जी ख्याल में है? क्योंकि जी फॉर एग्जाम्पल आज ये भाव के अंदर मैं चोरी करता हूँ या लोगों को मैं चीटिंग करता हूँ, तो दूसरे भाव में मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास कुछ आता नहीं है, तो मुझे लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ मुझे मिलता क्यों नहीं है, तो मैं दूसरों पे आरोप लगाता हूँ। लेकिन इसका तो ये फल है कि तुमने पूर्व भाव में लोगों से बहुत चीटिंग की है, तो आज आपको मेहनत कर करके लोगों को चुकाना है। जी ख्याल में है? ऐसा पूरा लाइफ आप देखोगे आगे पीछे तो आपको पता चलेगा ये ऐसा है। पूरा लाइफ किसी का पूरा लाइफ कमाते हैं और उसका भाई ले जाता है या तो उसके दूर का कोई ले जाता है या उसका मित्र ले जाता है। अपन लगा कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वो ले गया, लेकिन पूरी जिंदगी की कमाई तू खा गया था इसलिए आज कमा के उसको देना पड़ा पूरी जिंदगी। कभी कभी बड़ा भाई पूरी जिंदगी गवाता है, कभी कभी छोटा भाई जाता है, कोई ना कोई तरह से आपको पेमेंट करना पड़ता है। जी ख्याल में आया? जी इसलिए कुछ भी देना पड़े या कहीं पर भी नाम आया तो समझने का कि हमने दुरुपयोग किया था उस चीज का, जी इसलिए अपना नाम आता है। जी स्वामी जी। ठीक है? जय स्वामी सच्चिदानंद। स्वामी जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी मैं कोई दोष करता हूँ तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, पर फिर भी वो अंदर से ऐसा होता है कि यार मैंने ऐसा किया था, तो फिर उस टाइम ऐसा होता है कि यार क्या सामने वाले ने को माफ किया, बार बार वही गलती मेरे को अंदर दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है? गलती दिखाई देती है तो बहुत अच्छी बात है। गलती दिखाई देती है और आप प्रतिक्रमण करते हो तो समझ जाने का कि वो गलती का जब नतीजा आएगा, उसका फल आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, वो आपको ज्यादा काटेगा नहीं, हंसते हंसते निकल जाओगे आप उसमें से। और जितनी गलती खुद की दिखेगी नहीं उतनी वो गलती का जब फल आएगा तब वो गलती आपको काटेगी। समझ में आया? आरो समझ में आया? नहीं स्वामी जी, जैसे कि मैं कोई गलती करता हूँ, गलती करता हूँ, मैं उसका प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, बार बार वही गलती दिखती है। बार बार स्वामी जी अब आवाज आ रही है? गलती आती दिखती है। अब आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ, बोलिए आप दोबारा बोलिए। प्रतिक्रमण करने के बाद भी गलती दिखती है। बोलो। एक मिनट। स्वामी जी अगर मैं प्रतिक्रमण करता हूँ किसी चीज का तो कभी
वही गलती बार दिखती है। बार बार मैं प्रतिक्रमण कर लेता हूँ फिर भी वही दिखती है। तो प्रतिक्रमण उसका और मतलब करना क्या है? बाकी है। आप पेपर में कुछ लिखते हो पेन से और उसको रबर से रब करते हो, फिर भी दिखता है, तो और रबर से रब करना बाकी है ना। सुनाई दिया? जी अगर पेंसिल से पेपर में कुछ लिखा जी और स्वामी हमने जी। रबर से रब किया ना, प्रतिक्रमण किया, फिर भी वो दिखता है, तो समझ जाने का कि और प्रतिक्रमण बाकी, और रबर से घिसना बाकी है। तो अच्छा है ना, प्रतिक्रमण करते हो तो अच्छा है। जितना प्रतिक्रमण जी। बढ़ता है तो समझ जाने का जागृति बहुत बढ़ गई अपनी। लोगों को खुद की गलती जी। दिखे तो ही प्रतिक्रमण होता है, तो खुद की गलती ज्यादा दिखे तब प्रतिक्रमण होगा ना। वही तो वितरक का मार्ग है। जी दिन ब दिन गलती ज्यादा दिखनी चाहिए। गलती कब जी। ज्यादा दिखेगी? अंदर प्रकाश बढ़ेगा तब गलती दिखेगी। प्रकाश बढ़ेगा नहीं तो गलती नहीं दिखेगी। अपने को ऐसा लगता है हमको समझ में आया, तो समझ में आने का परिणाम क्या? तो कि प्रकाश बढ़ा, तो कि प्रकाश बढ़ा वो तो मालूम नहीं, तो प्रकाश बढ़ने का थर्मोमीटर क्या? तो कि गलती ज्यादा दिखी या कम दिखती है? तो कि गलती कम दिखती है, तो प्रकाश बढ़ा नहीं है। जितना एक रूम के अंदर 4-5 ट्यूबलाइट जला दोगे आप, तो कचरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? धूल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगा। और 4-5 ट्यूबलाइट के बदले खाली एक ही दिखेगी। ट्यूबलाइट जलाई तो नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। बहुत कम दिखेगा। तो जो अपनी गलती कम कब दिखती है? तो कि अंदर लाइट कम है। जितनी लाइट बढ़ेगी उतनी गलती ज्यादा दिखेगी। जी तो गलती जितनी ज्यादा दिखी तो समझ जाने का कि दादा भगवान की कृपा है हम पर। गलती कम दिखती है तो समझ जाने का, दूसरों की दिखती है तो समझ जाने का दादा की कृपा कम है। ख्याल में है? जी हाँ। और गलती को याद आती है और स्वामी बार जी। बार प्रतिक्रमण करते हो, फिर भी वो गलती दिखती है, तो गलती बड़ी है। कपड़े पे दाग बहुत ज्यादा पड़ा है, चाय पड़ी या तो ऑयल पड़ा, और 5-6 बार धोने के बाद भी वो दाग दिखता है, तो समझ जाने का गलती बहुत बड़ी है। इसलिए याद ज्यादा आती है। जी ख्याल में है ना? गलती छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। ख्याल में आया? जी बरोबर? जी स्वामी जी। ओके, मेरा भी प्रश्न है सर। बोलिए बोलिए। जैसे दो जनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना घर में, तो मेरे को भी भुगतान आता है, तो ये मोह के कारण होता है या मैं दोष देखती हूँ? क्या हुआ? फिर से बोलिए। दो जनों के बीच में कोई भी बात हो जाती है तो मेरे को भी भुगतान आता है उसका, तो ये मोह के कारण होता है या मैं दोष देख रही हूँ सामने वाले? दोष भुगतान आपको आता है तो समझ जाने का, भोगवे नहीं बोल। नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ उसमें। है? मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं जैसे अलग रूम इन्वॉल्वमेंट में हो हूँ या ना हो, टीवी देखकर भी कभी अच्छा। कभी भुगतान आता है। टीवी की सीरियल देख के भुगतान आता है, सामने वाले पड़ोसी वाले को देख के भी भुगतान आता है, रास्ते पे कोई आदमी चल के जाता है तो भी देखकर भुगतान आता है। तो जहां जहां आपने गलती की वहां भुगतान आए बिगर रहेगा नहीं। कुछ देखे बिगर भी भुगतान आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा गलत विचार आ जाएंगे, अंदर जलता है। आपकी देरानी तो उसका जेठानी मैं क्या किसी ने अच्छी साड़ी पहनी हुई तो आपको भुगतान आएगा कि मेरे हस्बैंड तो दिलाते ही नहीं, और भुगतान चालू हो जाएगा। बराबर। तो जहां भुगतान आता है तो समझ जाने का कि कुछ गलती की थी हमने। इसलिए दादा भगवान कहा जहां तो उसका भुगतान है प्रतिक्रमण वहां वहां तुम्हारी कुछ ना कुछ गलती है। बराबर। बहुत जबरदस्त साइंस दिया है दादा भगवान ने, ऐसा तो प्रतिक्रमण थर्मोमीटर दे दिया है कि आप ये थर्मोमीटर रखो,
और जहां कुछ भुगतान आया तो ये थर्मोमीटर रख देना, तुरंत मालूम पड़ जाएगा किसकी गलती है, कोई भी एविडेंस में, कोई भी संयोग में। बराबर। आज मेरी बात कोई समझता नहीं है तो मुझे भुगतान आता है तो मेरी गलती है। हो सकता है मैं किसी की बात सुनता नहीं हूं तो मेरी बात कौन सुनेगा, तो मेरी गलती है। हो सकता है मुझे मेरी गलती दिखे नहीं, लेकिन गलती है वो पक्की बात है। अब गलती है ऐसा मान भी लें तो प्रतिक्रमण कैसे करें उसका? अब बोलने या जाने अनजाने में कुछ भी हमसे जो जिस प्रकार की गलती हो गई, अभी हमको गलती नहीं करना, हमें क्षमा करना। और किस प्रकार का भोगवट आता है उसके ऊपर से तो पता चल जाता है नॉर्मली। कोई मेरी बात सुनता नहीं है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं 10 जन की बात सुनता हूं लेकिन 2 जन की बात नहीं सुनता हूं, तो गलती तो है ना। मैंने उसको अपने से इंफीरियर माना, तो इंफीरियर मानना गुनाह है साहब, ख्याल में है ना। 10 जन के साथ मैं सही व्यवहार करता हूँ लेकिन 2 जन के साथ सही व्यवहार नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? तो क्या मैं अपने आप को सुपीरियर मानता हूँ, सामने वाले को बराबर नहीं समझता हूँ, तो वो गलती है। वितरागता की बात तो एकदम निष्पक्ष होती है, किसी की चलती नहीं वहां पर। जी, ख्याल में है ना? बिल्कुल सही स्वामी। इसलिए दादा भगवान ने कह दिया पूरा ऐसा एक भाव देखकर नहीं कहा है, 25-50 भाव का देखकर कंक्लूजन निकाल के बताया है कि जहां जहां आपको भुगतना है वहां आपकी गलती है। 25-50 भाव देखने के बाद ये बोला है, तुरंत नहीं बोला है ये बात। इसलिए बहुत गंभीर बाबत है, हम उसको बहुत लाइट लेते हैं। मुझे पानी चाहिए और पानी नहीं मिलता है तो वहां मेरा भुगतना है, तो मेरी गलती है कुछ तो कुछ। मुझे कप में दूध नहीं पीता हूं मैं, और मुझे जहां जो स्टील की वाडकी में पीना चाहता हूं और मुझे कोई कप में देता है, तो वहां मेरा भुगतान है, मेरी गलती है। बराबर। ख्याल में है ना? मैं जो कपड़ा पहनता हूँ वो कपड़े पे दाग गया नहीं है तो मैं बोलता हूँ काम वाली भाई ने काम अच्छा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका भुगतान है, इसके लिए वो आपको दिखता है कि दाग दिखता है कि भाई कपड़ा अच्छा नहीं धोया। तो आपने आपके काम के अंदर सिंसियरिटी नहीं की है, इसलिए आपको भुगतान आ रहा है। सही बात। इसलिए इसको जैसे बने वैसे जितना अप्लाई कर सकते हो करोगे तो आपको बहुत पता चलेगा कि ओ ये क्या है सब। नॉर्मली तो हम तो क्या महीने में 2-4 बार अप्लाई करते हैं, लेकिन ये तो दिन में 50 बार देखने जैसी बात है, तो गलती ज्यादा दिखती है, बहुत जबरदस्त दिखती है। जी, ठीक है, जय सच्चिदानंद। अभी तो जैसे सूक्ष्म में भी दिखती है गलतियां। क्या दिखती है स्वामी? क्या सूक्ष्म बोल में रहे भी हो? गलतियां दिखती है अभी तो। गलतियां दिखती हो तो अच्छी बात छोटी है। गलतियां भी अब तो दिखती है स्वामी जी। हाँ, तो ये तो भोगवे देनी भूल इसलिए दिया है कि दादा भगवान अपन बोल सकते कि भाई गलतियां है, ऐसा नहीं बोल सकते गलतियां नहीं है। जी, वो जी, देखते 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 फिर अंदर उतरते जाएंगे। भोगवे देनी भूल से क्या है, आपका कंसंट्रेशन फाइल नंबर 1 पर ज्यादा हो जाएगा। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कंसंट्रेशन आपके ऊपर करे आपको, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन इस वर्ल्ड में होता है वो फाइल नंबर 1 के थ्रू होता है। तो इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, सेंटर ऑफ द लाइफ है। तो जब उसके ऊपर कंसंट्रेशन हो जाता है तो एवरीथिंग गेट्स फिल्टर्ड आउट, सब फिल्टर हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो दादा भगवान का हर एक सेंटेंस, हर एक बात आपको फाइल नंबर 1 पर लेके आता है। तो वो वितराग के सिवा कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और वितराग के सिवा जितने भी धर्म है वो सब भाग दूसरी जगह पे ध्यान रखते हैं, खुद पर ध्यान नहीं रखते।
सही बात है। तो दादा की हर बात, दादा का कोई भी एक सेंटेंस ले लो, इट टेक्स यू ऑन फाइल नंबर 1। ख्याल में तो सबसे हर बड़ा एक प्रूफ है कि वितरागी भगवान, वितराग भगवान है। बोलो। मतलब हर एक कोट जो भी पढ़ते हैं ना, तो वो अपने ऊपर अप्लाई हो ही जाता है और बहुत अच्छे से अंदर उतर जाता है, बहुत प्रेरणा देता है। इसलिए हर इसलिए एक इसलिए इसलिए सुख आता है ना, सुख आता है। गलती निकलती है तो प्रकाश बढ़ता है, तो सुख आता है। कनेक्शन होता है आपका आपके बिल्कुल स्वरूप के साथ। बिल्कुल ख्याल में है ना? हाँ, जो फाइल नंबर 1 के साथ कनेक्शन था, वो शुद्धात्मा भगवान के साथ कनेक्शन होता है। हम वो रूप होते हैं और यहाँ से डिटेच होते जाते हैं। वो तो ब्यूटी है, वही तो ब्यूटी है। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। जी स्वामी। छोड़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, जय जी सच्चिदानंद। स्वामी। जय सच्चिदानंद। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। हैं? क्या बोलते हो आरो? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। आवाज कट होती है आपकी। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। पक्का साथ में, हम साथ में हैं। हम साथ में, आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, जी तो ऐसे ही चलते जाओगे, कोई माथाकुटी नहीं। जी जी स्वामी ठीक है, जी। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बोलिए। स्वामी जी, रौद्र ध्यान, आर्द्र ध्यान और अभ्र ध्यान, इन तीनों ध्यान का क्या मीनिंग होता है? आर्त ध्यान यानी आपके टीचर ने आपको लेसन दे दिया है, होमवर्क दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, और तो आपको लगता है कि ये कहाँ से टीचर है, टीचर अच्छी नहीं है, वो जो मन में होता है उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। जी स्वामी जी। ख्याल में आया? जी स्वामी जी। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने और आपको भी चाहिए, मन में ऐसा आया कि मुझे भी कपड़े चाहिए, तो उसको आर्त ध्यान कहा। जी स्वामी जी। समझ में आया? आर्त यानी खुद को पीड़ा देना। किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आप अपने आप को खुद ही खुद को दुख देते हो, पीड़ा देते हो, उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। जी स्वामी जी। मम्मी ने सब्जी बनाई और वो सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप बाहर नहीं बोले, लेकिन अंदर से आपको पीड़ा होती है कि कहाँ से ऐसी बनाई, अच्छी नहीं बनाई, मिर्ची नहीं डाली या नमक नहीं डाला, कैसी बनाती है, तो आर्त ध्यान हो गया। मम्मी 4-5 बार आपको बोलेगी कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और फिर भी आपको अंदर से ऐसा लगता है कि ऐसे घड़ी घड़ी क्यों मेरे पीछे पड़ी है, उसको आर्त ध्यान बोला। तो आर्द्र ध्यान को कम कैसे करें? आर्त ध्यान को कम नहीं करना, पहला आर्त ध्यान को समझ तो सही। ख्याल में आया? जी वो भी स्वामी कम, जब समझ में आएगा तो कम करेगी ने। जी स्वामी जी। आर्त ध्यान यानी वो क्या बोलते हैं, फायर स्टिक होती है ना, फायर स्टिक। जी स्वामी जी। फायर स्टिक से अपने आप को जलाना, उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। तो तेरे को समझ में आएगा तो तू फिर जलाएगी अपने आप को? नहीं। हाँ, तो खाली बात को समझनी है। जी स्वामी जी। करेले की सब्जी आई, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप अपने आप को जलाओगी, क्यों करेले की बनाई, क्यों करेले की बनाई। लेकिन तो अच्छी तरह, कोई वादा नहीं मम्मी जी, दूसरी बार थोड़ा अच्छा बनाना, लेकिन ये मैं खा लेती हूँ अभी, थोड़ा आराम से हंसते मुंह खा लिया, काम बन गया, आर्त ध्यान का छूट गया। जी स्वामी जी। हेल्थ भी अच्छी हुई और मेंटली भी अच्छा हुआ। जानवर गति, 3 गति। जी स्वामी जी। ठीक है, रौद्र ध्यान यानी खुद को जलाकर दूसरों को भी जलाना, फिर गुस्सा करना दूसरों के ऊपर, फिर वो भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, खुद को जलाकर दूसरों को भी जलाना, उसका नाम रौद्र ध्यान। तीसरा कौन सा पूछा आपने? धर्म ध्यान? नहीं, अप ध्यान।
अपध्यान, अपध्यान आने जो हुआ नहीं होता है फिर भी उसका ध्यान करते हैं हम, तो उसको अपध्यान बोलते हैं। उसमें मत पढ़ो आप, खाली आर्त रौद्र में पढ़ो तो बहुत अच्छा है, खाली समझ लो। आर्त रौद्र ध्यान करना नहीं पड़ता, हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्त जी। ध्यान, रौद्र ध्यान, भगवान ने उसको पुरुषार्थ कहा। क्या कहा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, लेकिन संसार में भटकने का पुरुषार्थ। जी स्वामी जी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कोई करता नहीं है, उसके अंदर गलत समझ है, अज्ञानता है, उसके कारण आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो जाता है उससे। अगर जी। वही समझ ठीक हो गई, वही समझ ठीक हो गई तो धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। जी स्वामी जी। धर्म ध्यान यानी क्या? तो कि मैंने जो जो गलतियां की थी वो गलतियां का फल मुझे भुगतना है, ऐसा समझ में आया तो उसको धर्म ध्यान बोलते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? धर्म ध्यान समझ में आया? धर्म ध्यान भोगवे देनी भूल समझोगे तो धर्म ध्यान समझ में आएगा, नहीं तो धर्म ध्यान समझ में नहीं आएगा। धर्म ध्यान भी पुरुषार्थ है, बट वो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ है। और धर्म ध्यान भी समझ ठीक करने से धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान कोई क्रिया नहीं है। हम मानते हैं माला गिनो, भगवान का दर्शन करने जाओ, उपवास करो, उसको धर्म ध्यान मानते नहीं। धर्म ध्यान सच्ची समझ का परिणाम है। सच्ची समझ का परिणाम धर्म ध्यान है और गलत समझ का परिणाम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हमको अधोगति में ले जाता है, तिर्यंश गति ले जाता है, संसार में भटकाता है, और धर्म ध्यान हमको संसार से मुक्त कराता है। वो भी पुरुषार्थ है। ठीक है, बात समझ में आई? पूछूंगा मैं बाद में। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आता है आपका, आवाज नहीं आता है। अनम्यूट। अब आ रही? बोलिए। आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। जैसे मेरे को इंस्टेंट कोई भी चीज, जैसे कोई इंसल्ट कर देता है तो वो इंस्टेंट समझ नहीं आता है, फिर थोड़ी देर से समझ आता है, तो इसके लिए क्या करूं? कोई वांधा नहीं, प्रतिक्रमण करने का। आप जैसे जैसे प्रतिक्रमण करोगे फिर धीरे धीरे इंस्टेंट समझ में आएगा। प्रतिक्रमण करूं? अच्छा। प्रतिक्रमण करना है। कोई इंस्टेंट आपका इंसल्ट करता है तो प्रतिक्रमण करने का बाद में फिर धीरे 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 जल्दी उसका गैप कम होता जाएगा फिर। अच्छा, ख्याल में है? नहीं, जिसका परिचय ज्यादा होता है तो उसका गैप कम हो जाता है, जिसका परिचय कम होता है तो उसका गैप ज्यादा होता है। अच्छा। तो प्रतिक्रमण आप करोगे तो परिचय बढ़ेगा, परिचय बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी। अच्छा, ख्याल में है ना? जी स्वामी। हाँ, अच्छा, प्रतिक्रमण ज्यादा करूं? प्रतिक्रमण ज्यादा करना है। प्रतिक्रमण, क्योंकि प्रतिक्रमण से अपनी गलती ज्यादा दिखाई देगी, या तो मानोगे आप स्पेशल जल्दी। किसी के लिए नहीं है, मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो मतलब सबके मेरे साथ हो जाता है, कहीं पर भी जाती हूँ तो मतलब स्पेशल एक जने के लिए नहीं है, मतलब अरे किसी के लिए भी हो, सब्जी लेने के पास गए और सब्जी ने बोला आपको नहीं आएगा, तो आप चले जाओ तो इंसल्ट लगता है। तो समझने का कि हमने सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो जैसा समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक आपको फिर अपना दिखना चालू हो जाएगा कि आप कैसा व्यवहार करते हो, तो प्रतिक्रमण अच्छा हो जाएगा फिर। जी स्वामी जी। ख्याल में है ना? हाँ जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी, सच्चिदानंद। मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोल। स्वामी जी, आपने- जैसे मुझे किसी को दुख देना नहीं होता तो भी दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं चला। आपने झाड़ू पोता लगाया, पहला ये बोलो। वो लगाया। लगा दिया ही कब का? कितनी बार? एक बार या 2 बार? 2 बार। नहीं, मैंने 5 बार बोला था। बोल और लगा लूंगा।
मैं 4 बार तो लगा ही होगा जब मैं नहीं वहां ऐसा नहीं, आप बराबर, आप तो पुत्र बोलते हैं झाड़ू पोता लगाने का तो लगाने का, उसके पीछे कुछ कारण है। लगा दिया। नहीं ऐसा और नहीं लगा चले, दूंगा, ऐसा नहीं और चले। लगा दूंगा। और लगा दूंगा। हाँ मैंने लगाओ, 2 बार बराबर लगाओ। लगाया है, 3 बार और लगा दूंगा। हाँ दूध नहीं देना और फिर भी आप दूध देते हो तो फिर बहुत दृढ़ निश्चय करना है। आप खाना 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 भूल जाते हो? नहीं मम्मी खिला क्यों देती है। क्यों नहीं भूलते? और किसी को दूध देना, दूध दे देते हो तो उसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि दूध देने से क्या होगा मुझे। गैस पे हाथ रखते हो? गैस पे कभी हाथ रखते हो? नहीं क्यों? मेरा हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा ना, वो आपको मालूम है कि गैस पे हाथ रखने से गैस जलेगा, तो किसी को दूध देने से भी आपका मन जलेगा। हाथ जलेगा अच्छा है, मन जलेगा बहुत नुकसान है। जी स्वामी जी। हाँ समझ में आया? इसलिए दूध देने में कितना डेंजर है वो समझो बात को। जी सबसे स्वामी डेंजर किसी को दूध देना है, सबसे डेंजर। इसलिए मैंने आपको बताता हूँ झाड़ू पोता लगाना सीखो, उसमें आपको बहुत शक्ति आएगी। लगा दिया। नहीं और लगा दिया नहीं, करते रहो, झाड़ू पोता करते रहो। हाँ लगाऊंगा। हाँ फिर मैं बताऊंगा कि वो झाड़ू पोता का फायदा क्या है, हाँ वो क्यों मैंने आपको बोला था वो भी बताऊंगा मैं आपको। जी स्वामी जी। अच्छा ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद बोलो। सूत्र गुजराती में बोलू छू, आप हिंदी में एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। જોવાનું અને જાણવાનું એને વાંચવાનું કહેવાય, એને કરવાનું કહેવાય। ક્યાંથી લાવ્યા આ સૂત્ર? આ પ્રગટ અનુજ્ઞાન સૂત્ર છે। એ કરેક્ટ નથી બેન, કરેક્ટ નથી। ઓકે અમુક સૂત્રો કરેક્ટ નથી ને આ છે ને આ આ અમુક લેવલનું જ છે ને અમુક ઓકે લેવલ માટે જ છે, છેલ્લી વાત નથી આ બધી, કારણ ઓકે કે આ બધી કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાત હોય। અચ્છા ખ્યાલ આવ્યો? હા કરવાનું ને વાંચવાનું બે જુદી વસ્તુ છે। ઓકે એ તો આત્મા પ્રાપ્ત ના થાય ત્યારે આ બધું કહેવાય આવું। રાઈટ એટલે અમુક અમુક એના કરતા દાદા ભગવાનના સૂત્રો તમે જુઓ ને એને વધારે તમે સમજવાની કોશિશ કરો તો સારું। ठीक है ખ્યાલ આવ્યો? हाँ હા हाँ હવે ठीक હવે આ તમને કહું મારી રીતે સમજણ પાડું, પણ મને તો એકચ્યુઅલી મારું મન જ નથી થતું સમજાવવાનું, કારણ કે આ ઓકે કરેક્ટ જ નથી બેન। ओके सॉरी ખ્યાલ આવ્યો? ના સોરી નહીં, સોરી તમને શું કામ સોરી કહો? हाँ સોરી નથી, આ કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાત છે। राइट જોવાનું જાણવાનું હોય ને તેને વાંચવાનું કહેવાય। વાંચવાનું કોને કહેવાય, કોણ વાંચે, વાંચનારો કોણ, જોનારો કોણ, અને એને કરવાનું કહેવાય તો કરનારો કોણ? જો જોનારો અને કરનારો તો બે જુદા હોય। बराबर ખ્યાલ આવ્યો? हाँ એટલે અમુક વાત કોન્ટ્રાડિક્ટરી હોય તો પછી એને છોડી દેવાની આપણે, ठीक है કારણ કે બોલવા વાળા કહેવા વાળા ક્યારે કયા આશયથી કહેતા હોય એ ખબર ના પડે। हिंदी 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 हैं? हाँ, हिंदी हिंदी में हिंदी क्या बोलते हो? हिंदी में। हाँ हिंदी में, सॉरी 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 सॉरी। बहन समझन पड़ी? हाँ समझ में आया स्वामी जी। देखने वाला और करने वाला हमेशा अलग होता है। राइट इतनी अगर बात से- अपने को ये बेसिक बात समझ जाने की हाँ हाँ ठीक है कि देखने वाला और करने वाला हमेशा अलग होता है, और देखने वाला करने वाला हो गया तो संसार है समझ जाने का, तो ज्ञान Right. नहीं है अपने पास। बराबर ख्याल में आया? हाँ हाँ वो अजागृत परिणाम है राइट कि देखने वाला करने वाले को मानता है कि मैं हूँ, वो अजागृत परिणाम है। तो कभी कभी ये चीज सब सर्टिफाइड नहीं होती है तो फिर उसको छोड़ देने का। दादा ओके भगवान की जितनी भी बात है सब सर्टिफाइड बात है, राइट क्योंकि उनको केवल ज्ञान हुआ था। ख्याल में हुआ ना? हाँ ये पार्शियली अनुभव की बात है, पार्शियली अनुभव की बात सूत्र में नहीं बोली जाती। ओके बात ख्याल में आया? हाँ हाँ आया हाँ हाँ ठीक है मुझे माफ करना इस बात के लिए। नहीं कोई बात नहीं, अगर ये सेकेंड अगर हो सके तो समझा दीजिए। પોતાનું
न सकता हो ते सांभळवामांथी न छूटी सके कोई दाड़ो। ये उपयोग की बात है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं तो हाँ। बोलने वाला अलग है और सुनने वाला अलग है, यानी जानने वाला अलग है। तो बराबर। खुद की बात जब सुनोगे कि कैसे शब्द निकलते हैं, कैसा टोन निकलता है, किस तरह से निकलता है, कितनी इंटेंसिटी से निकलता है, वो जब आप जानोगे तो दूसरा कोई आपको कुछ कहेगा, हाँ। तो कहने वाला जो सुनने वाला है उसको आप देखोगे, देख सकते हो, नहीं तो देख नहीं सकोगे। क्योंकि बराबर। जब तक आप बोलने वाले हो तब तक किसी की बात सुन नहीं सकते, लेकिन आप बोलने वाले नहीं रहे तो सबकी बात सुन सकते हो। तो ये बात बराबर। इसमें पाई गई है। हाँ। मेरी बात बराबर। समझ में आई हाँ हाँ आई। हाँ कि नहीं समझ में आई? नहीं बराबर एग्जेक्टली समझ में आई। हाँ। પોતાનું સાંભળી ના सकता હોય, પોતાનું સાંભળી ના सकता હોય, એટલે फाइल नंबर 1 जो बोलती है उसके ऊपर बोलने, जो बोलता है उसके ऊपर उपयोग अगर आपका नहीं है तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा तो उसकी आपको असर होगी, आप उसमें से छूट नहीं सकते किसी भी दिन। बराबर। बात समझ में आई? हाँ समझ में आई। हाँ हाँ ख्याल में आती है ना बात? हाँ आती है आती है। हाँ સાંભળવામાંથી ન છૂટી શકે કોઈ દાડો, કારણ કે સાંભળ કે પોતાની વાત જ નથી સાંભળી શકતો તો બીજાની વાત સાંભળે એને ખબર જ ના પડે, એને उसको ऐसा ही लगता है कि मुझे कहा इसलिए खलास हो गई बात, ज्ञान उड़ गया। उड़ गया। हाँ, इसलिए कहीं ना कहीं उसको सुनना पड़ेगा और सुनना पड़ने के बाद वो पसार करना पड़ेगा कि किसको कहता है, कौन बोलता है और कौन देखता है। राइट। ये तीनों उपयोग एक साथ रहना चाहिए। ओके। और जब तक वो उपयोग खुद पर नहीं रहेगा तब तक दूसरे के साथ इस व्यवहार में नहीं आ सकते आप। हाँ बात समझ में आई? हाँ बहुत अच्छी तरह से समझ में। खुद की वाणी जैसे दूसरा कोई बोलता है वैसा ही सुनना है, वैसे ही सुनना है। राइट। तो वैसे सुनोगे तो फिर सुनने में से छुटकारा पा जाएंगे, नहीं तो नहीं पा सकते। एग्जैक्टली। ऐसी बात बोलते हैं। हाँ। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जया बहन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए जया बहन। ज्ञान के साथ भक्ति मिले तभी स्टेशन पर पहुंच सकते। करेक्ट। ज्ञान के साथ भक्ति मिले तो पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? भक्ति यानी क्या? प्रोसेस, ज्ञान को प्रोसेस होना। हाँ। हमको प्रोसीजर मालूम हो गई, ज्ञान हो गया, चक्री कैसे बनाते हैं। आप चक्री खिलाते हो ना आप तो पुत्र को, वो चक्री का ज्ञान हो गया, लेकिन उसकी प्रोसेस नहीं करोगे तो बनेगी कैसे? ट्रू। तो दादा भगवान ने एक ज्ञान दिया, अभी जितना जितना अप्लाई करोगे तो यू रीच नियर टू योर डेस्टिनेशन। ख्याल में है ना? भक्ति यानी प्रोसेस होना, टू अप्रोच नियर एंड नियर। ओके। टू अप्रोच नियर एंड नियर वो तब होता है जब वो प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। एक ज्ञान जानना है मगर वो फंक्शन नहीं होता है, और एक ज्ञान ऐसा है कि जिसको जानने के बाद फंक्शन चालू हो जाता है। तो जो फंक्शन चालू होता है उसको भक्ति बोलते हैं। ओके। जैसे मैं आप दादा भगवान ने बोला कि त्रिमंत्र बोलने से आपके संसार के विघ्न खत्म हो जाएंगे, तो वो हमको ज्ञान होता है, तो जैसे ही विघ्न आता है हम त्रिमंत्र चालू हो जाता है। ट्रू। ख्याल में है ना? तो वो भक्ति हो गई। ओके। भक्ति हो गई तो यू रीच टू द स्टेशन। ख्याल में है? ओके। हाँ, भक्ति बहुत जरूरी है इस काल में। दादा भगवान ने कहा, श्रीमद राजचंद्र ने कहा, भक्ति जैसी उत्तम चीज इस वर्ल्ड में कोई नहीं। इसीलिए दादा भगवान ने आप तो पुत्रों से प्रॉमिस लिया था। मुझे अभी भी वो सीन याद आ रहा है कि दादा भगवान के देह पास होने के एक आध महीने पहले, तो दादा भगवान एक आध या 1.5 महीना पहले दादा भगवान ने बोला था कि आप लोग कीर्तन भक्ति करोगे 24 घंटे की,
तो हम सबने हाँ बोला था, तब मेरे मन में तो ना था, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मेरे मन में हाँ नहीं था। लेकिन दादा भगवान ने खुद का हाथ ऐसा किया, ऐसा ऐसा हाथ किया और बोला सब हाथ रखो, मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखो। तो सभी आप तो पुत्र ने हाथ रखा दादा भगवान की, बोला प्रॉमिस टू पे। ऐसा ऐसा दादा भगवान ने प्रॉमिस लिया था। अच्छा। सोचो आप कितनी बड़ी बात है, अभी भी मुझे याद आती है। और मुझे अंदर ना थी वो भी मुझे दिखता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा पसंद मुझे वो है दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान ने कहा था कि अब लोग हमारी भक्ति से हमको पाएंगे, ऐसा बोला था। तो दादा भगवान का असीम बोले इसलिए मैं देता हूँ, तो आप करना हर 15 दिन एक 24 घंटे की कीर्तन भक्ति करना, ऐसा बोला था। वो भक्ति से ही अभी हमको दादा थोड़ा थोड़ा समझ में आते, थोड़ा थोड़ा, नहीं बोलता हूँ ज्यादा। वो बहुत जबरदस्त भक्ति दादा भगवान खुद देके गए, इतना बड़ा उपकार किया है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं तो खो गए होते, हम खो गए होते। एक कीर्तन भक्ति के कारण हम एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, नहीं तो इकट्ठे नहीं होते। ये तो मन है ना, मन कहाँ पर भी ले सकता है। ज्ञान की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो दादा भगवान जाने के बाद भी दादा भगवान हम पर पूरा सब रक्षण रख के गए, ख्याल में है ना। ऐसी बहुत बहुत बड़ी बात है। भक्ति तो इस काल के लिए भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। खूब भक्ति करो, जैसी आई वैसी करो, लेकिन करो करने का। और भक्ति दादा भगवान ने कैसी दी है, एक भेद भक्ति है और एक अभेद भक्ति है। दादा भगवान ने हमको अभेद भक्ति दी है। मैं और दादा भगवान एक हूं, वो समझ दिए और दादा भगवान का असीम जय जयकार हम बोलते हैं। इसलिए खुद ही दादा भगवान होते जाते हैं हम है, मगर वो हो जाते, होते जाते, अनुभव में आता है। भेद भक्ति से संसार में अच्छा सुख समृद्धि मिलती है, अभेद भक्ति से मोक्ष मिलता है। तो दादा ने ऐसी भक्ति दी जो इस काल में हमको मिली नहीं है। भक्ति की है, मगर भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं। ऐसी भक्ति दी है। दादा भगवान ने ऐसी भक्ति नहीं दी। दादा भगवान ने बोला यहाँ जो भी कुछ आप करते हो वो खुद के लिए करते हो। क्या करा है, बहुत बड़ा सेंटेंस बताया दादा भगवान ने। यहाँ जो कुछ भी आप करते हो वो सब आपके लिए करते हो। अगर आप मेरा दर्शन करते हो तो वो आपका ही दर्शन किया आपने। ख्याल में 9 कलम बोलते हो, खुद के लिए करते हो। सिद्ध स्तुति करते हो, आपके लिए करते हो। दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलते हो, वो आपके लिए बोलते हो, मेरे लिए नहीं बोलते हो। वो बोलते हैं मैं खुद दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलता हूँ। दादा भगवान बोलते हैं मेरी 4 डिग्री कम है, तो 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं ये दादा भगवान का असीम जय जयकार मैं भी बोलता हूँ। मुझे तो ऐसा बोला था दादा भगवान ने, तेरे से ज्यादा मैं बोलता हूँ। बोलो, अभी भी मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। दादा भगवान ने ऐसा कहा कि तेरे से ज्यादा मैं बोलता हूँ, तो तेरे को गरज है कि मेरे को गरज है? सोचो आप। फिर भी ये डब्बा है, डब्बा, ये डब्बे को अभी भी समझ में नहीं आती बात। ख्याल में आया? वेरी नाइस। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सपनानी जी बोलिए, क्या खबर है? ठीक है, अच्छी है तो। तबीयत अच्छी है? हाँ हाँ। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न तो ये नोट करा है कि ये मन वचन काया की एकाग्रता से मूर्ति के दर्शन हो तो पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और आनंद प्रकट होता है। हाँ, फिर से बोलिए। मन वचन काया की एकाग्रता से मूर्ति के दर्शन हो तो पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हाँ, और वो एकाग्रता ऐसी चीज है, एकाग्रता ऐसी चीज है कि जिससे पूरा भस्मीभूत हो जाता है। वो जैसे वो बिलोरी कांच होता है ना,
वो क्या बोलते हैं उसको, वो सनलाइट के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ वो मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट के सामने रखते हैं तो नीचे एक बूंद दिखता है ना, वो कागज पे रखे तो कागज जल जाता है। हाँ हाँ तो वैसा वैसा मन वचन काय की एकाग्रता रखो तो जबरदस्त पाप भस्मीभूत हो जाता है और आनंद खुला होता है। एकाग्रता का परिणाम ही है, एकाग्रता का परिणाम ही सुख है। वो सुख खड़ा हो जाता है एकदम ऑटोमेटिक। इसलिए दादा भगवान ने कहा जो भी कोई क्रिया करते हो वहां चित्त की हाजिरी रखना, खाने के वक्त खाने के वक्त खाने के अंदर चित्त रखना। अच्छा ख्याल में है ना? इसलिए इसलिए सबनानी जी को देखा करो कि क्या क्या करते हैं, वो देखने से भी धीरे 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 एकाग्रता बढ़ जाएगी। अच्छा और जितना सपनानी को अच्छी तरह देखोगे उतना अंदर के पाप भस्मीभूत होते जाएंगे, तो शुद्धात्मा प्रकट होते जाएंगे। अच्छा क्योंकि जिसको देखते हो वो हम नहीं है। अच्छा देखने वाला हमेशा अलग होता है और जो दिखता है वो अलग होता है। अच्छा क्या मैं हाँ हाँ समझ रहा हूँ। सपनानी जी आपको दिखते है कि नहीं दिखते? हाँ आप तो देखने लगे। दिखने लगे ना, तो उसका मतलब देखने वाला कोई और है। हाँ देखने जानने वाला कोई और। हाँ तो वो अलग है, तो फिर वो जो दिखता है उसको बराबर देखोगे और अच्छी तरह देखोगे तो पाप कर्म फिर टच नहीं करेंगे, कर्म अड़ेंगे नहीं आपको, सभी पाप नाश हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। अच्छा बात समझ में आई? हाँ आ रही है। हाँ कोई भी इस व्यवहार का कोई काम भी एकाग्रता के साथ करोगे तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। पढ़ाई करने के वक्त भी आप मन वचन का एकता करोगे तो पढ़ाई समझ में आएगी, याद रहेगी और अच्छी तरह पेपर लिख सकोगे। कोई भी काम में एकाग्रता होगी तो आपका काम बन जाएगा, समझ जाने का, यू विल गेट सक्सेस। अच्छा हाँ वो जो बच्चे लोग फेल हो जाते हैं ना, वो क्यों फेल होते हैं? तो कि बुक सामने होती है मगर ध्यान उसका उसमें नहीं होता है, तो एकाग्रता नहीं होती है, तो फिर वो पढ़ाई उसको धारण नहीं होती है, पढ़ाई धारण नहीं होती है, इसके लिए फिर फेल होते हैं या कम मार्क्स आते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके। हाँ प्रिया जी कहाँ गई? वो आज दिवाली का काम करा है ना तो थोड़ा सा। अच्छा 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 ठीक है, अंदर दिया जलाना है ना? ठीक है ओके। जय सच्चिदानंद। दिवाली दिवाली प्रतिक्रमण से मनाओ, दिवाली प्रतिक्रमण से मनाओ, प्रतिक्रमण से सब कचरा साफ करो। अच्छा जो जो दिख रही है। हाँ हाँ उससे प्रतिक्रमण, जैसे घर साफ करते हैं वैसा प्रतिक्रमण करने का पूरा साल भर में जिसके जिसके साथ ज्यादा बोलना हुआ है, गलती हुई है, झगड़ा हुआ है, वो सबका खूब प्रतिक्रमण करो तो ये मन वचन का साफ होंगे। हकीकत में दिवाली वो है, हकीकत में दिवाली घर साफ करना नहीं है। ये घर, हाँ ये घर को साफ करना है। लेकिन अभी जहां से बाहर से, तो बाहर से भाई जो साफ करके फिर अंदर आ जा, और क्या, जैसे कर, जैसे कर से वैसे कर तू भाई, और कुछ नहीं। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। भाई साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक भाई कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, बोलिए। आपका आशीर्वाद। भाई साहब जैसे कोई भी काम होने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव का होना जरूरी है, हाँ ऐसे ही ये जो पौज पड़ता है, बीज पड़ता है, उस समय क्या क्या चीजें इकट्ठी होती हैं? क्या पड़ता है? जैसे कौज पौज पड़ता है ना, जैसे पौज पड़ता है, हाँ बीज पड़ता है। हाँ तो उस समय क्या क्या चीजें इकट्ठी होती है? उस समय क्या क्या चीजें इकट्ठी होती है? यही सब चीज इकट्ठे होती है, और क्या। अच्छा
इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपके पास कैसा ज्ञान है उसका इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज्यादा है। अच्छा। आपके पास समझ क्या है। हाँ, जो इफेक्ट आती है इफेक्ट में ही कॉज होता है, लेकिन वो इफेक्ट किस तरह से आप लेते हो, आपके पास कैसा ज्ञान है उसके हिसाब से चलता है, वो कॉज पड़ता है। जी आपका अहंकार कैसा है उसके ऊपर कॉज पड़ता है। जी 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 बिल्कुल ख्याल में है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका मान ज्यादा है तो उस हिसाब से कॉज पड़ता है, लोभ जी। ज्यादा है तो उस हिसाब से कॉज पड़ता है। जी क्रोध और मान है ज्यादा तो द्वेष परिणाम होता है, और जी। लोभ और ममता ज्यादा होती है तो राग परिणाम होता है। तो आपको जलना नहीं होता है, मगर अंदर से ऐसा होता है कि दूसरी बार ऐसा करूं। वो डिपेंड करता है आपके पास समझ क्या है, सबसे ज्यादा आपकी पास समझ क्या है उसके ऊपर है। जी ख्याल में है ना? बिल्कुल सर। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो तो रिजल्ट के लिए चाहिए। जी अभी आप आपके घर में बैठे हैं तो आपका कॉज अलग है, लेकिन वही वाक्य दूसरे के घर में बनेंगी ना तो आपका कॉज अलग हो जाएगा। जी ख्याल में है? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बीवी आपको कुछ कहेगी तो आपका कॉज अलग है, और कोई पड़ोसी वाली वाइफ बोलेगी, कोई बहन जी बोलेगी तो आपका कॉज अलग है। जी तो समझ कैसी है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट वो करता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट समझ के ऊपर है। समझ के ऊपर। तो समझ के आधार से ये चार चीज इकट्ठे होती है फिर जी परिणाम देने के लिए। जी ठीक है? ठीक। एक और है सर, संयोग मात्र दुखदाई है। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ सर। आवाज आ रही है? बताया, आवाज आ रही है? आवाज आप बोलिए। हाँ सर, संयोग मात्र दुखदाई है। आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो, आगे आगे बोलिए अशोक जी। हाँ, संयोग मात्र दुखदाई है और यह परंपरागत है। चाहे हुए संयोग का वियोग हो जाने पर दुख। हेलो, आपकी आवाज आती है अशोक जी, बोलिए फिर। चाहे हुए संयोग का वियोग हो जाने पर दुख, और अनचाहे संयोग का आ मिले तो भी दुख है। संयोग मूल जीवने पता दुख परंपरा। परेशान जी सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है। ये बोल रहे हैं कि संयोग मात्र दुखदाई है। हाँ, फिर बोले कि अच्छे संयोग है वो चले जाएंगे तो दुखदाई होंगे, बुरे संयोग आएंगे तो दुखदाई है। आपकी आवाज बंद हो गई, म्यूट हो गए। हाँ बोलिए बोलिए, अभी आवाज आई। बोलिए, वापस बोलिए, क्या आवाज आई अभी? संयोग मात्र दुखदाई है। यस। फिर कहा कि अच्छे संयोग आए तो वो भी चले जाएंगे, हाँ तो फिर वो दुख होगा। हाँ संयोग है वो आए तो दुख होता है। हाँ। तो संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा, ऐसा करके बताया। यस। तो ये संयोग के बारे में बताया। प्रश्न क्या है अशोक जी? प्रश्न यही है सर, अपना संयोग मात्र दुखदाई है। ऐसा क्यों बताया? मात्र दुखदाई, सही बात है ना, वो कभी यह परंपरागत है। परंपरागत है। परंपरागत है, सही बात है। संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा। परंपरा नहीं है, परंपरा यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के एक बात दुख बढ़ता ही जाता है। जी जी, ऐसा बोलते चलते हैं। संयोग यानी जो टिकता नहीं है और जिसमें सुख है नहीं, तो वो सुख मान लिया है आपने तो हमेशा दुखदायी बनता है। फिर वो अच्छा वो हमको लगता है खाली, वो तो शाता वेदनीय है, मगर वो तो दुख बढ़ाने वाली चीज है ज्यादा।
जी। आप एसी में, एसी के रूम में बैठो और फिर बाहर निकलो तो क्या हो जाएगा? गर्मी लगेगी। धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो बढ़ाया ना दुख ने, दुख को आपने बढ़ाया। जी। तो वैसा संयोग में सुख है ही नहीं। संयोग में सुख मानना वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसे तो भ्रांति कहा, उसे तो अज्ञान कहा। जी। इसलिए वितरागों ने कहा कि ये संयोग तो टेम्पररी चीज है, ये दो तत्व की हाजिरी से खड़ी हुई चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये आपको भ्रांति से लगता है कि ये कुछ है, मगर ये तो रिलेटिव फैक्ट है, रियल फैक्ट नहीं है। जी। रिलेटिव को रिलेटिव समझोगे तो दुख नहीं लगेगा, रिलेटिव को रियल समझोगे तो दुख लगेगा। आपको समझ में आया? वाइफ को रिलेटिव समझोगे तो वाइफ कैसी भी हो, किसी तरह की भी हो, दुख नहीं लगेगा आपको। लेकिन वाइफ को रियल समझोगे तो आपको हर दिन दुख का अनुभव होगा, हर दिन हर घंटे दुख का अनुभव होगा। ऐसी क्यों करती है, ऐसी क्या करती है, ये क्यों करती है, ये सब्जी क्यों बनाई, बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। ये दोबारा समझा सर, नहीं समझ में आई। अरे भाई, ये तो दोबारा तो मेरे को भी याद करना पड़ेगा। ये बोल के ना, ये वाइफ वाला भाई हुआ तो। वाइफ वाली बात है। वाइफ जो है वो रिलेटिव से है। जी। रिलेटिव है नहीं क्या? वो ड्रामा में वाइफ बनती है तो सचमुच अपनी वाइफ है? नहीं, सचमुच नहीं है। तो वो जो भी कोई ड्रामा में करेगी, आपको शिकायत अंदर से रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। लेकिन जब सचमुच मानने लगो तो शिकायत लगेगी। जब उसको सचमुच मानोगे, परेशानी, हाँ लगेगी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आती है? हाँ आ रही है। हेलो, आ रहा है आवाज, बोलिए। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ ड्रामा की वाइफ को सचमुच मानना वही गुनाह है। हाँ हाँ। तो दादा भगवान ने बोला ये जो अपने संबंध है सब रिलेटिव है, रियल नहीं है। अच्छा। लेकिन मोह के कारण हम उसको रियल मान जाते हैं, और रियल मानने के कारण झूठ को सच मान लिया तो हमेशा ही बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मोह एक ऐसी चीज है, मोह एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा दुख में रूपांतर हो जाता है। हर एक चीज में, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज को दुख में रूपांतर कर देता है। फिर वो पैसा हो, वाइफ हो, गाड़ी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, संबंध हो, कुछ भी हो, मोह ऐसा परिणाम है। मोह क्या करता है? रिलेटिव को रियल मनवाता है। तो इसलिए भगवान ने बोला ये संयोग तो दुखदाई है, तो समझ ले बात को। वो मोह खत्म करने के लिए बात बताई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। रिस्पेक्ट टू कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम ये अशोक भाई नहीं हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बात समझ में आई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आई? तो बिल्कुल बिल्कुल। ये पढ़ा आपने? ये सर ये किताब है अज्ञान से केवल ज्ञान की ओर। ठीक है ठीक है। इसका पेज नंबर है 198। हेलो, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ सर। हेलो, जय सच्चिदानंद, सुनाई देता है? जय सच्चिदानंद। मुझे नहीं सुनाई देता यार। ये आपका बीच में फोन आ गया, बीच में 4 बार सुना है, 4 बार। वही तो, उसको बंद कर दो ना, DHD करना है। कैसे करते हैं? वो D2D करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। कैसे करने का? वो मैसेज में जाना, आप सर्च में जाएंगे बस। अच्छा ओके, अपना समय तो हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न में ले सकता हूँ। पृथ्वीराज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय परेशानंद जी, 3 शब्द आते हैं, अवणवाद, अपराध, अविनय। तो अपराध अविनय तो एकदम समझ में आ गया। अवणवाद क्या, थोड़ा मेरे को डिटेल में बताएं, अवणवाद क्या होता है? अवणवाद यानी आपके अंदर जो दुर्गुण नहीं है, आपके अंदर
आपके अंदर जो दुर्गुण नहीं है उसकी बात मैं बताऊं कि ये तो ऐसे है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, फिर भी वे लोगों को आपकी बात इस तरह से बताना, तो उसे अच्छा। आपका अवर्णवाद किया गया ऐसा बताया जाता है। समझिए? अच्छा, हाँ बराबर बराबर समझ में आया अवर्णवाद? हाँ बराबर 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 समझिए? ओके। आप चोरी नहीं करते हो, किसी को चीटिंग नहीं करते हो, और मैं बताता हूँ कि ये तो ऐसा आदमी है तो लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो उसको अवर्णवाद बोला। हाँ बराबर बराबर सही। समझ गए? ओके। जय सच्चिदानंद। एक और था भाई, आवाज ही नहीं आ रही है, नेक्स्ट पहुंचेंगे और क्या। हाँ बंसल जी अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आप सुन लो, आप सवाल सुन के मुझे बताओ। हाँ बोलिए बंसल जी। नहीं, मेरा तो कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज लगता है, मैं सवेरे पार्क में गया घूमने के लिए। हाँ। तो पार्क में मैंने पहले सबसे पहले क्या देखा, सूर्य भगवान को देखा, सूर्य भगवान को नमस्कार किया, बहुत उसकी अजीब महिमा है। फिर पृथ्वी की तरफ देखा, पृथ्वी को मैंने प्रणाम किया, फिर अपने आप को देखा, ये जीव जो बनाया है प्रकृति ने, उसको मैंने प्रणाम किया, फिर सामने में एक फूल देखा, क्या था? फूल को महिमा है तो उसको प्रणाम किया। हाँ। फिर मैंने कोरोना को देखा, कोरोना की अपनी महिमा है, उसने सारी पृथ्वी को सब बना दिया। तो ये पृथ्वी जो बनाई, सूर्य ने बनाया, कोरोना बनाया, ये प्रकृति की अपनी रचना है, इसका श्रेय किसको दिया जाए? परेशान जी। हाँ बोलिए। ये प्रकृति का श्रेय किसको दिया जाएगा? प्रकृति का श्रेय 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 किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? उन्होंने सुबह घूमने गए, चलने गए, तो सूर्य नारायण को नमस्कार किया, पृथ्वी को नमस्कार किया, फूल को नमस्कार किया, फिर वो कोहरा था फॉग, उनको नमस्कार किया। बोले ये प्रकृति का रचयिता कौन है? कोरोना को नमस्कार किया मैंने। कोरोना को भी नमस्कार किया मैंने। क्या बोलते? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, हाँ उसका क्या? उनको भी नमस्कार किया। वो प्रकृति की बात है ना, तो बोले क्या बताया प्रकृति? बंसल जी, प्रकृति की कितनी सुंदर रचना है, प्रकृति की कितनी सुंदर रचना है। सुनाई दिया? प्रकृति सुंदर रचना है, सुंदर रचना है। हाँ हाँ, तो उसका श्रेय हम किसको दें? श्रेय किसको दे? प्रकृति को इतनी सुंदर रचना है तो उसका श्रेय किसको दे? प्रकृति सुंदर रचना दिखती है तो जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो ज्ञानी के वचनों के कारण हुई है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज्ञानी के वचन सुने हैं और वो फिट हुए हैं। कुछ भी श्रेय इस वर्ग में जितना भी श्रेय है वो ज्ञानी को ही जाता है या तीर्थंकरों को जाता है। बढ़िया, वही ज्ञानी है ना तीर्थंकर, बहुत अच्छे। सिंपल बात, इस वर्ल्ड में उनके सिवा किसी को श्रेय दिया नहीं जाता, और है भी नहीं, दिया जाता नहीं, है ही नहीं। श्रेयस्कर इस वर्ल्ड में श्रेयस्कर जो कोई चीज है वो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर ही है। बंसल जी समझे आप? बंसल जी सुनाई दिया? आवाज नहीं आ रही। वे बता रहे हैं कि ये सारा प्रकृति का श्रेय जो आपने पूछा वो ज्ञानी पुरुष को जाता है, सारा ज्ञानी पुरुष को जाता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर परमात्मा के वचन से ही ये सब खुला हुआ है। ठीक है। जाने अनजाने उनकी आराधना कोई भी जीव करता है, उनको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन सभी जीव के अंदर आत्मा है, तो उसके कारण ज्ञानी पुरुष की बात उनको समझ में आती है थोड़ी बहुत भी, तो उसकी आराधना करता है, उसके थ्रू दूसरा करता है, दूसरा तीसरा करता है, और फिर अपने पास आती है और वो हमारा श्रेय करता है कहीं ना कहीं।
इसलिए जितनी भी श्रेयस्कर बातें हैं वो सब ज्ञानी पुरुषों के कारण है, तीर्थंकर भगवान के निमित्त है, और कोई हो ही नहीं सकते। बंसल जी सुनाई दिया? ठीक है। जय सच्चिदानंद। परेशान जी आप त्रिमंत्र बुलाए, बंसल जी आप फॉलो करिएगा। ठीक है। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वर्जायाणम, नमो लोये सत्व साहुणम, नमो लोये सव्य सहुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्य पावक प्रणाशनो, सव्य पावक पासनो, मंगलाणम च सव्येसिम, मंगलानम च सव्येसिम, पडमम हवै मंगलम, परमम हवि मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। इस काल में दादा भगवान जो हुए वो दादा भगवान की बात जिसको भी पसंद में आई और बाहर कहीं किसी को बताएगा, बोलेगा और वैसे करते करते पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, वो सब श्रेयस्कर बातें हैं। फिर वो आप्तपुत्र हो, त्रिमंदिर हो, त्रिमंत्र हो, नवकलम हो, पद कबीराज के पद हो, कबीराज हो, दादा के महात्मा हो, सब श्रेयस्कर है, सब श्रेयस्कर है। जय सच्चिदानंद। सुनाई दिया? जय सच्चिदानंद।